नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये पढ़ लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए खबरों की बात कर लेते हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, यहाँ ब्लास्ट की धमकी दी गई है। मनकामेश्वर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। गिरफ्तार आतंकियों को रिहा करने की मांग। रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया धमकी भरा पत्र। 14 अगस्त तक का अल्टीमेटम है। मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच। कल भी मिली थी धमकी भरी चिट्ठी। कल अलीगंज के हनुमान मंदिर को उड़ाने की धमकी थी। तो लखनऊ में आपको मालूम है कि आतंकी गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद से अब उनके कुछ साथी, ये कहा जा रहा है, वो इस तरह की धमकी दे रहे हैं। ऋषभ, जरा बताइएगा ये पूरी खबर कहां से धमकी दी गई, क्या कुछ पहचान हो पाई है इन लोगों की? देखिए, ऐसी एक धमकी अलीगंज हनुमान मंदिर में भी दी गई थी, और ये जो धमकी दी गई मनकामेश्वर डालीगंज मंदिर में, उसका भी चिट्ठी का मजमून वही है जो अलीगंज वाले मंदिर में भेजा गया। जी ऋषभ, शायद तकनीकी खराबी की वजह से आवाज जो है वो चली गई, संपर्क टूट गया है। लेकिन ये देखिए अब क्या है, जिस तरह से ये लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके जो साथी है वो छटपटाहट में हैं और वो मंदिरों को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। 14 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं। वैसे इनकी साजिश थी 15 अगस्त। अमूमन राष्ट्रीय पर्व के मौके पर ये लोग खास तौर से सक्रिय हो जाते हैं, स्लीपर सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, और इनकी जो मंशा थी उस पर तो पानी फिर गया, लेकिन जो इनके साथी हैं वो जरूर छटपटाहट में हैं और इस तरह के धमकी भरे खत भेज रहे हैं। 14 अगस्त तक का अल्टीमेटम कि इनके साथियों को छोड़ा जाए। नोएडा में एनकाउंटर मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, एक फरार। तीनों गिरफ्तार बदमाशों को गोली लगी है। कैश और अवैध असलहे बरामद हुए हैं। गुप्त सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सेक्टर 58 इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। कैश और अवैध असलहे इनके पास से बरामद हुए हैं। तो देखिए, नोएडा में एनकाउंटर, 3 बदमाश गिरफ्तार, एक फरार हो गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन लोगों ने जब देखा कि चारों तरफ से घिर गए, इन लोगों ने हमारी टीम्स पे अटैक किया। हम लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई की। लगभग 5-6 राउंड गोलियां चली यहाँ, जिसमें वो जो 4 बदमाश थे उसमें से 3 घायल हो गए और एक बदमाश यहाँ से एक बाइक लेके फरार हो गया। जबकि स्कूटी हम लोगों ने यहाँ पे, स्कूटी को नहीं ले जा पाया, स्कूटी इनकी गिर गई थी यहाँ पे। इन तीनों को हम लोगों ने तत्काल यहाँ से, घायल अवस्था में थे, इनको तत्काल शिफ्ट किया। पूछताछ में इन लोगों ने अपना नाम, एक ने अपना नाम मोनू बताया, मोनू उर्फ आरिफ, दूसरा ने अपना नाम हर्षित बताया, और मोनू गौतम। नोएडा में आरएसएस के एक प्रचार प्रमुख के घर लूटपाट करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की नोएडा में सेक्टर 62 में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को पैर में गोली लगी है। वहीं इस दौरान बदमाश अब कभी नोएडा नहीं आऊंगा कहते हुए नजर आए, साथ छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं। आप भी देखिए कैसे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं ये बदमाश जब पुलिस ने पकड़ लिया तो। मैं कभी नहीं आऊंगा, नोएडा में कभी नहीं आऊंगा, नोएडा में नहीं आऊंगा सर जी, छोड़ दो सर जी, सर जी, सर जी, मैं कभी और अब बात राज कुंद्रा की करते हैं तो लखनऊ कनेक्शन भी सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है बड़ी कि कुंद्रा का एक वेबसाइट लखनऊ से जो है चलाई जा रही थी। एक वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन अमेरिका में था। कुछ बैंकों में लेन देन की भी जानकारी मिली है। मामले की जांच में क्राइम ब्रांच जुट गई है। तो हर दिन नए इन्वेस्टिगेशंस, जब इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं तो नई नई बातें सामने आ रही है। ऋषभ, हमने कानपुर कनेक्शन सुना था, अभी लखनऊ कनेक्शन जरा समझाइएगा। रजिस्ट्रेशन अमेरिका का है, उसका एक ऑफिस जी। तो तकनीकी खराबी की वजह से जो है
बात नहीं हो पा रही है। लेकिन अब लखनऊ में भी एक कनेक्शन सामने आया। न सिर्फ ट्रांजैक्शंस को लेके एक वेबसाइट ऑपरेट हो रही थी यहाँ से, लेकिन अमेरिका का कनेक्शन भी आप जानते हैं, क्योंकि यूके लॉज अलग, यूएस लॉज अलग और इंडिया की लॉज अलग, स्पेशली जब हम पॉन्ड को लेकर देखते हैं। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो अमेरिका में था, लेकिन ऑपरेट यहाँ से हो रही थी और ट्रांजैक्शंस का भी जिक्र हो रहा है। बात सियासी खबरों की कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी आ रहे हैं। अमित शाह लखनऊ में फॉरेंसिक लैब की शुरुआत करेंगे और मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर की नींव रखेंगे। साथ ही पूर्वांचल के पहले रोपवे का उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह के दौरे को यूपी में चुनावी अभियान के शंखनाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। लखनऊ और मिर्जापुर में अमित शाह के कई कार्यक्रम हैं। लखनऊ में वो फॉरेंसिक लैब का शिलान्यास करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर यूपी का सरकारी अमला हरकत में है। लखनऊ में जिस जगह पर उनका कार्यक्रम होना है, उसका आला अधिकारियों ने जायजा लिया, ताकि कार्यक्रम में किसी तरह की कोई असुविधा न हो। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास करेंगे। ये इंस्टीट्यूट सरोजनी नगर में 220 बीघा जमीन पर बनेगा। शिलान्यास के बाद अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस जनसभा में 2000 लोग शामिल होंगे। लखनऊ के बाद गृह मंत्री मिर्जापुर जाएंगे। यहाँ विंध्य वासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसे अमित शाह का चुनावी शंखनाद भी कहा जा रहा है। 15 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी गए थे। उसके ठीक 16 दिन बाद गृह मंत्री लखनऊ और मिर्जापुर के दौरे पर हैं। गृह मंत्री के इस दौरे को बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है, जिसमें केंद्रीय नेताओं के रेगुलर दौरे की बात कही गई थी। ऐसी भी संभावना है कि पीएम मोदी अगस्त के महीने में नोएडा आ सकते हैं। यहाँ वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। तो 3 सालों में दूसरी बार अमित शाह जो है वो यहाँ आ रहे हैं। विंध्यवासिनी कॉरिडोर को लेकर अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा बनाए जा रहे मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास होगा। इससे यह शक्तिपीठ आध्यात्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। तो ये ट्वीट करके कल शाम को उन्होंने जानकारी दी थी और अपने आज के कार्यक्रम के बारे में भी उन्होंने बताया। और क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी जो है पूरी तरह से चाक चौबंद है। 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एटीएस की पूरी टीम तैयार है और डॉग स्क्वाड की टीम तैयार है। ट्रैफिक की बात करें तो डाइवर्ट कर दिया गया है। स्पेशली जो हेवी व्हीकल्स हैं वो 2 बजे से, हालांकि उनकी आज मिर्जापुर में एंट्री नहीं है, और स्पेशली 2:40 से 4:40 तक तो बिल्कुल भी किसी वाहन की एंट्री नहीं है। उधर लखनऊ में अगर आपको बताएं कि एसजीपीजीआई में भर्ती यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह से भी मिल सकते हैं अमित शाह। ये भी खबरें हैं। काफी दिनों से एसजीपीजीआई में भर्ती है। 21 जून से कल्याण सिंह की तबीयत खराब है। आपने देखा कि लगातार तमाम बड़े नेता जो हैं पार्टी के, वो उनसे मुलाकात करने पहुंचते रहे हैं। और अब खबरें हैं क्योंकि अमित शाह यूपी आ रहे हैं तो वो उनका भी हाल जानेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। ये भी जानकारी मिल रही है। यूपी की आंवला सीट से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप का मंदिर में गाली गलौज का वीडियो सामने आया। तस्वीरें शनिवार की हैं जब सांसद धर्मेंद्र कश्यप अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि जागेश्वर धाम शाम 6 बजे तक बंद हो जाता है, लेकिन सांसद महोदय जो है उसके बाद भी वहां पे जमे हुए थे। इसी को लेकर टेंपल कमेटी के सदस्य ने उन्हें मना किया और फिर उनकी झड़प हो गई और किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया जो आप देख रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था और
अब अगर 6 बजे तक का वक्त है तो आप सांसद हैं, मंत्री हैं, आप कोई भी हैं, आपको नियम तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। खैर, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी यूपी में चुनावी ताल ठोक दी है। अठावले ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव के लिए 10 सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण का वोट बीएसपी को नहीं बीजेपी को मिलेगा। मुस्लिम वोटर भी आरपीआई के साथ है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी के आने से उनके वोट बैंक पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये बातें वो कहते नजर आए। आज उनके साथ हमारी चर्चा हुई और हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा है कि रिपब्लिकन पार्टी को कुछ सीटें मिलनी चाहिए और वो सीटें जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है, जहाँ दलित बहुल एरिया है, वो सीटें हमको दे दीजिए और बहुजन समाज पार्टी को धक्का देने के लिए, उनको अच्छा झटका देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को साथ में रखने का निर्णय बीजेपी ने लेना चाहिए। रामदास अठावले हर बात शायराना अंदाज में ही करते हैं, अभी भी कुछ ऐसा ही नजर आया। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन चर्चा में है, आज आगरा में होगा। आगरा के खंडारी इलाके में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन होगा। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा मुख्य अतिथि होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। अवध अस्पताल चौराहे पर एक युवती ने युवक की पिटाई की थी। इस मामले में पुलिस ने युवती को हिदायत दी है, साथ ही गाड़ी का चालान किया गया। बताया जा रहा है कि पैदल जा रही युवती से कार टकराने से बची थी। इसी से नाराज युवती ने एक युवक को चौराहे पर पीट दिया और कल शाम का ये वीडियो बताया जा रहा है। हेवीवेट मुक्केबाज सतीश कुमार यादव टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज सतीश कुमार का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज बखोदिर जलोलोव से होगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले सतीश कुमार के परिवार को उम्मीद है कि सतीश जरूर कमाल करेंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता ने सतीश कुमार यादव के परिवार वालों से बात की। पहले राउंड में 16th क्वालिफिकेशन के लिए जमैका के मुक्केबाज रिकॉर्डो ब्राउनो को शिकस्त दी थी और अब आने वाले रविवार को सतीश कुमार का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज बखोदिर जलोलोव से होगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाउसिंग सोसाइटी में वो रहते हैं। टोक्यो ओलंपिक में जिस तरीके से भारत के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं अपने पंच से सतीश यादव ने पूरे देश का दिल जीत लिया है और ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की खुशी उनका परिवार किस तरीके से मना रहा है, आज हम उनके घर पर पहुंचे हैं। उनकी पत्नी है, उनके रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे भी हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से इस जीत की खुशी मना रहे हैं और क्वार्टर फाइनल के लिए किस तरीके से भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि सतीश यादव गोल्ड जीतकर भारत लौटे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं उनके परिवार से और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उनकी पत्नी सविता यादव से, उन्हीं से हम बात करेंगे। सविता जी, ये बताइए कि जब सतीश जी यहाँ से गए थे और क्या कहा था उन्होंने कि जीत कर आएंगे और क्या तैयारियां किस तरीके से करते थे? मैम, उन्होंने अपनी तैयारी पटियाला से करी है और उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो जीत के ही आएंगे, क्योंकि मेहनत ही इतनी करते हैं, घर भी नहीं आते हैं क्योंकि कोचिस आने नहीं देते। वो बोलते हैं कि मतलब पूरा अपना बेस्ट दो, वो भी बोलते हैं कि हम अपना बेस्ट देंगे, जो होगा सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। बिल्कुल, बेस्ट देने की बात वो हमेशा से करते थे और क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो जब क्वार्टर फाइनल में वो पहुंचे तो एक जो पहली फीलिंग थी, खुशी थी, वो किस तरीके से जाहिर की आपने? बात हुई आपकी फ़ोन पर? बात होती रहती है, वीडियो कॉल होती हैं, वैसे भी कॉल होती हैं, फैमिली वाले साथ में भी कॉल करते हैं। मतलब वो खुशी को जाहिर ही नहीं कर पा रहे, हम भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतना खुशी है, इतना फर्स्ट ऐसे पहले बॉक्सर हैं हैवी वेट में जो पहली बार ही ओलंपिक में गए हैं अपने सुपर हैवी वेट में। तो खुशी का तो हम बता ही नहीं सकते कि कितनी खुशी है, बोल ही नहीं पाएंगे, इतनी खुशी है। मतलब देखते ही आंखें भर उठती हैं कि भाई ऐसे हैं, मतलब इस जगह पे पहुंचे हैं। सभी को पूरा गर्व है उन पे, हमें भी है, मुझे तो है क्योंकि मेरा नसीब देखो, मैं उनकी वाइफ हूँ। ऐसी जगह मेरे हस्बैंड गए हैं तो मैं बता ही नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी है उस बात के लिए। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया की टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में हिस्सा लें। जुड़े न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए क्विज और जीत लीजिए टीम इंडिया की टी शर्ट।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा है कि महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, पूर्ण स्वराज्य की मांग का उद्घोष करने वाले और स्वदेशी उद्यमशीलता के प्रबल समर्थक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।